विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन देखिए, एक पार्टी ऐसी भी है, एक सीट ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस की आंधी रही हो, शीला दीक्षित की आंधी रही हो, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल की आंधी रही हो, लेकिन न कोई भी पार्टी इस सीट पर अपनी सेंध नहीं लगा पाई है। उस सीट का नाम बताएंगे, कैंडिडेट बताएंगे कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसने इस सीट पर अपना दबदबा बनाया हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात कर लीजिए, 2013 तक देखिए शीला दीक्षित की सरकार रही है, 3 बार लगातार शीला दीक्षित बनी है और जब तक उनका 10 साल का टेन्योर था, उस 10 साल के टेन्योर में भी कांग्रेस इस सीट पर अपना दबदबा कायम नहीं रह पाई। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई। लेकिन फिर 3 साल बाद ही विधानसभा 2 साल बाद ही विधानसभा को भंग करना पड़ा, यानी कि 2015 में विधानसभा भंग हुई, दोबारा चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने और अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के दौरान भी जबकि 70 सीटें हैं विधानसभा की दिल्ली में और 27 सीटें सिर्फ और सिर्फ 2013 विधानसभा की बात कर रहे हैं, 27 सीटें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की आई थी। बहुमत नहीं था, बाद में विधानसभा भंग करनी पड़ी। 2015 में भी इलेक्शंस हुए और उसमें 70 में से 60 सीटें आम आदमी पार्टी की गई। 70 में से 60 सीटें आम आदमी पार्टी की गई, लेकिन ये वाली जो सीट जिसका हम जिक्र करने वाले हैं, उस सीट पर भी न कांग्रेस 10 सालों में दबदबा अपना कायम कर पाई थी और फिर अब आम आदमी पार्टी भी नहीं कर पाई थी। फिर 2020 का इलेक्शंस आया और 2020 के इलेक्शंस में भी आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली। सिर्फ 3 सीटें ऐसी थी जो कि बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी तो कम से कम 3 सीटें लेकर अपनी लाज बचा पाई थी, लेकिन कांग्रेस 0 पर सिमट गई थी। कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई थी, लेकिन उस दौरान भी ये जो सीट है, उस सीट पर आम आदमी पार्टी का दबदबा नहीं हो पाया था। बिना देर किए आपको बताते हैं, दरअसल इस सीट का नाम है विश्वास नगर सीट, जहां से ओपी शर्मा यानी कि ओम प्रकाश शर्मा लगातार साल दर साल जीतते चले आ रहे हैं और हर साल वो बढ़त के साथ जीते हैं। एक वो बड़ी मजबूती के साथ, बड़े वोट बैंक के अंतर के साथ जीते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में ये सीट आती है। केजरीवाल की आंधी के बावजूद भी इस सीट पर किसी की भी नहीं चल पाई है और आपको बताएं, चौंकाने वाले बहुमत तो आए ही हैं, लेकिन अगर हम विश्वास नगर सीट की बात कर रहे हैं तो शाहदरा जिले में आती है ये। और गजब की बात यह है कि बीजेपी ने सीट पर पहली बार 1993 में जीत हासिल की थी और उसके बाद 1993 से लेकर अभी तक लगातार इस सीट पर बीजेपी जीतती रही है। अपनी पहली जीत 1993 के बाद बीजेपी को लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा है। 93 के बाद 3 बार हार का सामना किया और लेकिन उसके बाद जीतती चली आ रही है बीजेपी। कांग्रेस के नसीब सिंह ने यहां पर अपना दबदबा बनाए रखा था 3 साल, लेकिन उसके बाद से ओम प्रकाश शर्मा अपना दबदबा लगातार इस सीट पर बनाए हुए हैं। 2015 का चुनाव दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ऐतिहासिक रहा। आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किए, 70 में से 67 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बावजूद विश्वासनगर की सीट बीजेपी के खाते में ही रही थी। 2013 के चुनाव में भी यहां से आम आदमी पार्टी हार गई थी, 2015 से भी आम आदमी पार्टी हार गई, जबकि अरविंद केजरीवाल की आंधी थी। बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा ने 2015 में अपनी जीत का अंतर और बढ़ा दिया था और वो 10,158 मतों से जीत गए थे और इस बार वो उस टाइम पे अतुल गुप्ता 2015 में आम आदमी पार्टी की ओर से उतारे गए थे, उनको हरा दिया था। अब बड़ी जीत की हैट्रिक का इंतजार कर रही है। तीसरी बार जब चुनाव हुए थे 2020 में, तो फिर 16,000 मतों के साथ। देखिए, 2015 में 10,000 मतों के अंतर से जीते थे और 2020 की बात करें तो 16,457 मतों के अंतर से जीते हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंगला को उन्होंने हराया था। और अब साल 2025 का चुनाव आने वाला है और ऐसे में बीजेपी क्या ये जो जीत की हैट्रिक पहले ही लगा चुकी है, इतिहास को दोहरा पाएगी, इतिहास को कायम कर पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाएगी? केजरीवाल की आंधी के बावजूद विश्वासनगर सीट पर भी बीजेपी का दबदबा लगातार कायम है। अब की बार क्या होगा, ये सस्पेंस भी जल्द खत्म होगा।